ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो चीजें हैं। एक है वर्कबुक और एक है वर्कशीट। दोनों को अलग अलग तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, कि अगर आपको कहा जाए कि वर्कबुक क्या चीज है तो ये समझ लीजिएगा, एक्सेल की कंप्लीट फाइल। एक्सेल की कंप्लीट फाइल जो होती है उसको कहा जाता है वर्कबुक। अगर आपसे कोई कहे कि एमएस एक्सेल ओपन कर लीजिए, या आपसे कोई कहे कि वर्कबुक ओपन कर लीजिए, बात या कंसेप्ट सेम होगा। किस तरह से ओपन किया जाता है? स्टार्ट मेन्यू में आपके पास एक ऑप्शन आता है और प्रोग्राम्स का, या और प्रोग्राम्स का ना हो तो अब जो अपडेटेड चीजें उसके हिसाब से डायरेक्टली आपके पास एक ऑप्शन आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, और उसमें आपको ये एक ऑप्शन मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है और उसी में से आपने एक नई वर्कबुक ओपन करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके स्टेप हम चल के देख लेते हैं एक्सेल में। और यहाँ पे ये हमारे पास एक्सेल ओपन है। आप देख सकते हैं हमारी इस एक्सेल की शीट पे ऊपर आप टॉप पे देखेंगे रेड लाइन पे ये नाम लिखा हुआ है बुक वन। अब कहा जाए कि इसी में से एक नई वर्कबुक ओपन करनी है तो कैसे ओपन हो सकती है? आप देखेंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये ग्रीन कलर का एक टैब है, फाइल टैब। फाइल टैब पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपके पास लेफ्ट साइड पे काफी सारे ऑप्शन है जिनमें एक ऑप्शन है न्यू। न्यू पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर में काफी सारे ऑप्शन हैं, जिनमें से पहला ही ऑप्शन है ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक जो कि पहले से सिलेक्टेड भी है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करके क्रिएट का बटन प्रेस करते हैं। आप देखते हैं एक नई वर्कबुक हमारे पास इंसर्ट हो जाती है। टॉप पे देखते हैं एक नया नाम इसका मौजूद है बुक टू का। इस तरह से आपको जब कभी भी चाहिए हो आप एक नई वर्कबुक इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं पिछली वर्कबुक पे ही चलते हैं, किस तरह से जा सकते हैं? ये पिछली वर्कबुक हमारी बुक वन आ चुकी है। अगर आपसे कहा जाए कि इसकी शॉर्टकट की क्या है वर्कबुक की, तो इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल एन। कंट्रोल एन शॉर्टकट की है टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। जो अभी हमने डिस्कस किया ये था वर्कबुक। अगली चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास वर्कशीट। वर्कशीट क्या चीज है जिसको हम काफी देर से कह रहे हैं स्प्रेडशीट। एक्सेल की टर्मिनोलॉजी में इसको कहा जाता है वर्कशीट। आपके पास एक वर्कबुक यानी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल के अंदर एक से ज्यादा वर्कशीट्स मौजूद हो सकती हैं। अगर बात करें कि अगर आप ओपन करते हैं अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आपके पास कम से कम एक वर्कशीट होना लाजमी है। मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। इसको आप मेरे पास देख सकते हैं, मेरे पास पहले से तीन वर्कशीट्स मौजूद हैं, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। जैसे मैंने कहा आपके पास आपकी वर्कबुक के अंदर कम से कम एक वर्कशीट का होना लाजमी है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं अब कहता हूँ यहाँ पे कि मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे मैं मजीद वर्कशीट्स इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं यहाँ पे शीट थ्री के बाद एक नई वर्कशीट लाना चाहूँ तो कैसे ला सकता हूँ? यहाँ पे ये देखिए आपके पास एक ऑप्शन नजर आएगा। इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं, अगर ये ऑप्शन ना हो तो ये प्लस का साइन नजर आ सकता है आपको अपडेटेड वर्जन के अंदर। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शीट फोर इंसर्ट हो चुकी है। इसी तरह से मजीद चाहिए हो मैं मजीद इंसर्ट कर सकता हूँ। शीट्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होगी आपके पास यहाँ पे, वो होगी शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 के थ्रू हम अपने पास अपनी वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे, ऊपर जो आपके पास फंक्शन कीज होती हैं F1 से लेकर F12 तक, उनमें से F11 साथ में प्रेस करेंगे तो वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से एक और तरीका ये हो सकता है आपके पास, वो क्या? मैं चाहूँ कि वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो मैंने शीट पे राइट क्लिक किया, मेन्यू ओपन हुआ, इसमें इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है पहले ही, इस पे क्लिक किया, पहले ही ऑप्शन आ रहा है वर्कशीट का। इसको सिलेक्ट करके जो कि पहले से सिलेक्टेड है ओके का बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे अगर जरूरत पड़ जाए कि इंसर्ट के बजाय मैं यहाँ पे किसी वर्कशीट को डिलीट करूँ, तो कैसे डिलीट किया जा सकता है? शीट 4 पे मुझे राइट क्लिक करना है, अगर तो शीट 4 को डिलीट करना है तो मेन्यू ओपन होगा, इस मेन्यू में इंसर्ट के नीचे डिलीट का ऑप्शन है। आज आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो शीट 4 है, इसमें मैंने कहीं पे भी कोई भी डेटा एंटर नहीं किया। यही वजह है कि जब मैं यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन यूज करता हूं तो आप देखेंगे शीट 4 फौरन डिलीट हो जाती है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं एक ऐसी वर्कशीट को डिलीट करना चाहूं जिसपे डेटा मौजूद है, तो फिर पहले मुझे ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या ये आप सोच लें कि वाकई आप डिलीट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वर्कशीट डिलीट करेंगे तो जो डेटा डिलीट होगा वो वापस रिकवर नहीं होगा। करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ABC को भी डेटा एंटर किया। अब मैं इस शीट 3 को मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ। सॉरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वार्निंग दी जा रही है कि जो डेटा आप सॉरी जो वर्कशीट आप डिलीट करेंगे उसमें मौजूद डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे कि जो आपके पास वर्कशीट्स मौजूद हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, तो जो ये वर्कशीट्स हैं जिनका नाम है शीट 1, शीट 2, शीट 3, आप आगे चल के इनका नाम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मुझे शीट 1 का नाम रखना है जर्नल एंट्रीज, शीट 2 का नाम रखना है लेजर, शीट 3 का नाम रखना है ट्रायल बैलेंस, और कोई शीट है उसका नाम रखना है कैश बुक। ये काम हम करके देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शीट 3 का नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे कैश बुक। क्या किया मैंने यहाँ पे, जो वर्कशीट का नाम था उस पर मैंने डबल क्लिक कर दिया, और यहाँ से जो नाम मैं रखना चाहूँ वो यहाँ पे शीट का रख सकता हूँ मैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ कि जो मेरे पास वर्कशीट मौजूद हैं, जैसे आप देख सकते हैं शीट 1, शीट 2 पर आकर मैं कैश बुक, मैं चाहता हूँ कैश बुक वाली जो वर्कशीट है ये सबसे पहले मुझे विजिबल हो, शीट 1 से भी पहले। तो इसको मैं ड्रैग करूंगा और ड्रैग करके शीट 1 से पहले ड्रॉप करूंगा। सो दिस थ्रू दिस ड्रैग एंड ड्रॉप मैं जो भी सीक्वेंस रखना चाहूँ यहाँ पे रख सकता हूँ। आखिरी चीज, अगर मुझे वर्कशीट स्विच करनी है, किसी दूसरी वर्कशीट पे जाना है, एक तो चीज ये है कि मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँ और वर्कशीट स्विच कर जाऊं। सेकेंडली, एक और ऑप्शन मेरे पास मौजूद है शॉर्टकट कीज का, जिसको यूज करते हुए मैं एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट पे स्विच कर सकता हूँ। वो है हमारे पास कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन। कंट्रोल पेज अप से आप लेफ्ट साइड पे स्विच कर सकते हैं, कंट्रोल पेज डाउन से राइट साइड पे स्विच कर सकते हैं। पेज अप और पेज डाउन ये आपको आपके कीबोर्ड पे एरो कीज के ऊपर मौजूद मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।